लेकिन सत्ता में आज हम सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, जिन्हें दुनिया के बड़े बड़े देश कूटनीति के मामले में दी बॉस कहकर संबोधित करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है, इसका एक और नया सबूत आया है। इस सबूत में प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति का ऐसा बैलेंस है जिसे देखने के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी हिल गए हैं और उनका ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा बड़ा जरूर हुआ होगा। दुनिया के 18 देश गुरुवार यानी कल इंडोनेशिया में आसियान और ईस्ट एशिया समिट करने जा रहे हैं। इन दोनों वैश्विक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शामिल होना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी के लिए 18 देशों ने अपना प्लान बदल दिया है, समिट का वक्त बदल दिया है। यह सब कुछ क्यों किया गया, यह जानने से पहले समझिए 18 देशों ने अपने शेड्यूल में बदलाव क्या किए। 7 सितंबर यानी गुरुवार को 10 देश भारत आसियान सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। इस समिट की शुरुआत पहले सुबह 8:30 बजे होनी थी, लेकिन अब इसे 1 घंटे पहले कर दिया गया है। अब इसकी शुरुआत सुबह 7:30 बजे होगी और यह सब कुछ किया गया है प्रधानमंत्री मोदी की वजह से। इसी तरह 7 सितंबर को ईस्ट एशिया समिट भी होनी है, इसमें भी प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे, लेकिन पहले इस सम्मेलन की शुरुआत सुबह 11 बजे होनी थी। अब यह तय वक्त से करीब 1.5 घंटे पहले शुरू होगा। यह बदलाव भी पीएम मोदी के लिए ही किया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दुनिया के 18 देशों ने अपना प्लान क्यों बदला। दरअसल भारत में G20 सम्मेलन की वजह से प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम बहुत व्यस्त है। पीएम मोदी को भारत आसियान समिट और ईस्ट एशिया सम्मेलन में शामिल होने के बाद गुरुवार को ही दिल्ली लौटना है। पीएम मोदी की इसी व्यस्तता को देखते हुए 18 देशों ने समिट का वक्त ही बदल दिया, ताकि वक्त बदले जाने से पीएम मोदी इन दोनों सम्मेलनों में शामिल हो सके। अब 18 देश पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसकी वजह है चीन, क्योंकि साउथ चाइना सी में आंख दिखाने वाले चीन के लिए आसियान देशों को भारत का साथ चाहिए। आज ये खबर जिनपिंग को बहुत चुभेगी, क्योंकि चीन जैसे देशों को घेरने के लिए दुनिया के तमाम देशों को भारत की सख्त जरूरत है। और हमारे दूसरे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को यह खबर इसलिए चुभेगी क्योंकि उससे दुनिया के दूसरे देश कई फीट की दूरी बनाकर रखते हैं। लेकिन दूसरी ओर भारत के पीएम के लिए मीटिंग का वक्त बदल दिया जाता है। प्रधानमंत्री जी वो वापस जल्दी आ सके, उसको ध्यान में रखते हुए इंडोनेशियन साइड ने, जो कि ईस्ट एशिया समिट का जो कि टाइमिंग है वो थोड़ा सा आफ्टरनून में पहले था, उसको एडवांस करके फोरनून में कर दिया। सो 9 से 10 बजे तक आसियान इंडिया समिट होएगी, 15 मिनट का उसके बाद गैप होएगा और उसके बाद ईस्ट एशिया समिट होएगी। तो प्रधानमंत्री जी उसके बाद फ्री हो जाएंगे और वापस आ सकते हैं। अब कुछ लोगों के मन में एक सवाल यह भी होगा कि भारत आसियान देशों का स्थायी सदस्य भी नहीं है, फिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़े ग्लोबल समिट G20 की व्यस्तता के बावजूद इंडोनेशिया जा रहे हैं। और हम आपको इस पर भी सत्ता की एक कुंजी दिखा देते हैं। इसकी पहली वजह ना नाम दिन रात विस्तारवाद के सपने देखने वाले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। आसियान और ईस्ट एशिया समिट में शामिल होकर भारत के पास चीन को उसी के कुछ पड़ोसी देशों के जरिए घेरने का अच्छा मौका है। इसलिए आसियान देशों से अच्छे संबंध भारत के लिए बेहद अहम है। साथ ही साथ समुद्री सुरक्षा के लिहाज से भी आसियान देशों की अहमियत भारत के काफी ज्यादा है। पीएम मोदी के जाने की दूसरी वजह है दोस्ती। अब यह बात साबित हो चुकी है कि आज भारत कूटनीति की ग्लोबल पावर बन चुका है। बड़े बड़े देश गंभीर मसलों में भारत की ओर बहुत उम्मीद से देखते हैं। ऐसा ही हाल आसियान देशों का है, जो चीन के दबदबे की वजह से परेशान है। आसियान देश भी चीन के खिलाफ भारत को एक विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। ऐसे में भारत को भी आसियान देशों को यह भरोसा देना जरूरी है कि वो उनके साथ है। तीसरी वजह डिप्लोमेसी। एक रिपोर्ट के मुताबिक आसियान देशों में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से हथियारों की मांग बढ़ी है। चीन को चुनौती देने के लिए भी आसियान देश खुद को मजबूत बना रहे हैं। क्योंकि भारत भी इस मार्केट में अपनी एंट्री के लिए तेजी से काम कर रहा है, तो उसके पास अपने हथियारों का बाजार बढ़ाने का बड़ा मौका है। चौथी वजह साउथ चाइना सी। भारत का 50% से ज्यादा व्यापार साउथ चाइना सी के जरिए होता है, जहां चीन की साजिशों का दलदल बहुत गहरा है। इसलिए दक्षिण चीन सागर में चीन की हेकड़ी निकालना भी भारत के लिए जरूरी है। दावा यह भी किया जा रहा है कि जो हथियार भारत आसियान देशों को देगा, उन्हें वो साउथ चाइना सी में तैनात करेंगे।
तो 18 देशों की ओर से मोदी के लिए प्लान बदला जाना इस बात को साबित करता है कि क्यों दुनिया प्रधानमंत्री मोदी को दी बॉस कहती है। पीएम मोदी के सम्मान और ग्लोबल लीडरशिप की तस्वीरें इससे पहले भी कई बार दुनिया ने देखी हैं। आपको वो तस्वीर भी याद होगी जब पपुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स मरापे ने सम्मान के तौर पर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी के पैर छू लिए। और सिडनी में एक कार्यक्रम के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने पीएम मोदी को बॉस बताया था। आज पीएम मोदी इस ग्लोबल सत्ता पर उनकी हमने एक न्यूज मित्रों के लिए रील भी तैयार की। I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. Наши друзья в Индии и премьер-министр, большой друг России, господин Моди. He is the most popular world leader for a reason. He is unbelievable visionary. To the approval rate that the Prime Minister Modi has reached, I think is that the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that. A chaiwallah would never govern the world's largest democracy, but he proved them wrong.